अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे श्लोक संख्या 6। दृढ़ निष्ठैक सिद्धयर्थम मनःशुद्धिरपेक्षिता तदर्थम साधकाः सर्वे यतन्ताम दृष्ट निश्चयः। दृढ़ निष्ठा यानी पक्की निष्ठा, एक सिद्धयर्थम केवल उसको ही प्राप्त करने के लिए, मनःशुद्धि यानी मन की शुद्धि, अपेक्षिता मतलब आवश्यक है, तदर्थम उसके लिए, साधका सर्वे सभी साधक, यत्नताम यानी प्रयत्न करना चाहिए, दृढ़ निश्चयः कृत संकल्प पक्का निश्चय करके। अर्थात परमात्मा में दृढ़ निष्ठा पाने के लिए मन शुद्धि की आवश्यकता होती है। अतः दृढ़ निश्चयी सभी साधकों को अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को शुद्ध करने का हमारा संकल्प न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नव वर्ष पर हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसका निर्वाह थोड़े ही दिनों तक हो पाता है, बाद में हम उसे भूल जाते हैं। हमारा संकल्प तो यह होना चाहिए कि हम अपना उद्देश्य पूरा करके ही रहेंगे। वेदांत कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है तुम उसको पाने के अधिकारी हो, और जो सर्वश्रेष्ठ है वही परमानंद है। अतः हमारा दृढ़ संकल्प तो यह होना चाहिए कि मैं उस सर्वोच्च, उस परम आनंद को पाकर रहूंगी। उपमन्यु की पौराणिक कथा इसे अच्छी तरह दर्शाती है। उपमन्यु एक गरीब बालक था जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे दूध खरीदकर पिला सके, इसलिए वह पानी में आटा घोलकर अपने बेटे को पिला दिया करती थी। उपमन्यु उस पेय को दूध समझकर पीता और आनंदित होता। एक दिन वह अपने चाचा के घर गया, जिनके पास ढेर सारी गायें थीं। यहाँ उसने पहली बार शुद्ध दूध का स्वाद चखा। अब उसको हैरानी हुई, यह सोचकर कि अब तक वह क्या पीता रहा है। घर लौटने पर जब उसकी माँ ने उसे अपना पहले वाला वही दूध का घोल दिया तो उपमन्यु ने प्रतिवाद किया और कहा कि यह तो असली दूध नहीं है, मैं तो अब तक धोखा खाता रहा। इस पर माँ ने कहा, बेटा तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मैं तुमको और कुछ दे भी नहीं सकती थी, इसलिए इसे पी लो। इस पर उपमन्यु ने कहा, यह पेय तो मैं अब नहीं पी सकता, मुझे तो शुद्ध दूध ही चाहिए। तब उसकी माँ ने एक ऐसे दूध वाले के बारे में बताया जो क्षीर सागर में रहते थे और कहा कि यदि उपमन्यु उनसे याचना करे तो वह उसे तृप्ति भर दूध अवश्य देंगे। कहते हैं उपमन्यु ने तब भगवान विष्णु से याचना की और दूध की प्राप्ति के लिए तप किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे संपूर्ण क्षीर सागर ही दे दिया। जब तक हमें वास्तविक आनंद का ज्ञान नहीं होता तब तक आनंद के नाम पर छोटी छोटी भ्रामक वस्तुओं को पाकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु दूसरी ओर जब हमें परम आनंद का आस्वाद मिल जाता है तभी हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं और हमारा चित्त प्रसन्न और शांत होता है
तो हमें टीवी, संगीत, खाने पीने आदि की कोई चिंता नहीं होती। जब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं तब हमें और किसी की चाह नहीं होती। एक सच्चा साधक दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और मन को शुद्ध करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न करता है और हार नहीं मानता। इसके विपरीत हम तो शुरू से ही यह कठिन है, यह असाध्य है, यह मुश्किल है कह कर ही कार्य को कठिन बना देते हैं। हम तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं। हम कहते हैं क्रोध पर विजय प्राप्त करना कठिन है, उदासी से छुटकारा पाना कठिन है, कहना आसान है पर उसे कर पाना बहुत कठिन है, इत्यादि इत्यादि। सच तो यह है कि हम सच्चे आनंद का मूल्य ही ठीक तरह से नहीं समझते और उसे पाने की दिशा में दृढ़ता के साथ पर्याप्त प्रयत्न नहीं करते। यदि हम सचमुच निष्ठा और लगन के साथ प्रयास करें तो कोई भी काम कठिन नहीं है। और एक बात आपको बताऊं कि मन शोधनम अध्यात्म पथ के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि लौकिक व्यवहारिक जीवन के लिए भी जरूरी है। उदाहरण के लिए धैर्य का गुण जैसे साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है, उसी तरह वह किसी दुकानदार के लिए भी उपयोगी है। इसके कारण वह ग्राहकों को संतुष्ट कर सकता है और अपना व्यापार अच्छी तरीके से चला सकता है। इस प्रकार हमारा उद्देश्य चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, लौकिक हो या पारमार्थिक, मन की शुद्धता तो नितांत आवश्यक है। आने वाले श्लोकों में हम शुद्धिकरण के विभिन्न उपायों का अध्ययन करेंगे।